दिखे, लेकिन फिर भी उन्हें गालियों से संबोधित किया जाता है, लोग धुतकारते हैं। ऐसा क्यों होता है? एलिजाबेथ द्वितीय महारानी, उन्होंने भी ये कहा कि बाबा साहब अगर हमारे देश में होते तो ये हम लोगों की सौभाग्य होती, हम लोग उन्हें विश्व विभूति का उपाधि देते। लेकिन नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब को आज भी चैलेंज किया जाता है उनके नाम से। अभी बहुत कुछ कहे के बाकी विराट शुरुआत तो होके तो लोग आवाज होता स्वभाव अदा उठा के
जरूर आया होगा, और जिसके जिसके जीवन में नहीं आया होगा उसके जीवन में आ जाएगा। गौर फरमाइएगा कैसे। छोटा जब कोई आदमी, छोटा आदमी खत से नहीं बताओ थे कहेगा, अरे छोटा जब कोई आदमी, अरे महान होता है, तो बड़ों को क्यों इस बात भले ना कुर्सी धोआ जाए। मंत्री जी का भी कुर्सी धोया गया, वो तो मान गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। मत मानिए, आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, 15 बारी है इसलिए कि हम 85 होकर के भी 85 मंच पे आते हैं। पे इतना सिटिया निकलल आप कुछ करे मत छोड़ो या गलो मत छोड़ो, खाली ये नाम ले थोड़ा सा अपन काम चलावे खाती के। संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, अपना काम करना है। ए भैया, अगर कोई गरीब परिवार से लड़का लड़की उठ करके मेहनत करके अपना मंजिल को पा लेता है, आपको पता नहीं काहे ईरान के जलन होखे लगेला। काहे जलन होला हो भैया? एगो फिल्म बनावल जाले, वो फिल्म के आदमी देखेला तो 2.5 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मिनिमम, लेकिन वो फिल्म के पीछे कितना मेहनत कइल गई बा, वो मेहनत के तो कोई देखे के कोशिश ना करेला। एक फिल्म बनाने के लिए लोग 6-6 महीना साल बाद 2-2 साल लगा देते हैं। पर्दा पे हर चीज के बढ़िया से प्रस्तुत कइल जाला, तो ओकरा पीछे के जो मेहनत बा, वो मेहनत के देखता लोग तो शायद ऐसा करे कि तू लोगन के हिम्मत ना पड़ी। एक बेटा एक बेटी गरीब परिवार से, शोषित परिवार से उठ करके, चाहे हम हो या कोई भी हो, उस समय में बाबा साहब भी जितना स्ट्रगल किए, जितना जिल्लतें झेले, शायद ही कोई इंसान झेलता। आज आदमी मेहनत करके इतना ऊंचाई पे जा रहा है, तो भगवान कैसे जात हो, कैसे रोज रोज नया कपड़ा पहनत हो, कैसे बढ़िया खाद पहनत हो, अपने विपत से ना परेशान हो लो कि हमारे घर में पहाड़ टूटल है विपत के। भैया, अपने विपत से ना परेशान हो, दूसरे के खुशी देख के जलन होता। यही लिए माचिस का तिल्ली भी एगो साबित कइले हो कहावत, दूसरा के जलावे वाला जले वाला खुद पहले जल जाला। माचिस का तिल्ली से सीख लिया लोग कि पहले दूसरा के जलावे से खुद उजल जाले। काहे हो? बराबर हो जाई, बढ़ जाई, आगे बढ़ जाई तो तोरे बराबरी का हिस्सा छीन लगी, तोरे बराबरी का टक्कर देवे लगी। यही से घबराता रहो। अरे नहीं, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको ऊपर उठा दीजिए। उड़े वाला चिड़ै के तो सबे उड़ावेला, जेकर पंख नहीं को सहारा बन के तो देखो। ए भैया, कौन करेंगे? पिछवा का कुल बतियावत हुआ लोग, घरे जाकर बतिया लिया लोग भैया, रोज थोड़े मचावल रही। अब यहाँ से बिहार की हमारी शुरुआत होता कैसे?
और ये फूट डालो राज करो एक नीत था। आप लोग पढ़े होंगे, सभी पढ़ल भाई, यहाँ कोई अशिक्षित नहीं थे। आई बाबा साहब कहले रहलन कि सरनी कहूँ दूध जे पीही शिक्षा उस सरनी का दूध हो जे जितना पीही उतना दहाड़ी। लेकिन कहाँ कोई ये बात के माने वाला बा। उसमें अभाव रहल सिस्टम का, हर चीज का भाव रहल। तब वो बाबा साहब 9 भाषा और 32 डिग्रीधारी कही। 9 भाषा का ज्ञाता और 32 डिग्रीधारी कही। आज के डेट में इतना सिस्टम, इतना व्यवस्था लग गई बा, लेकिन लड़का लड़की पढ़े से कहा जो वही 5 से 6 बजे हो तो लोग कहते कि मोबाइल चाहता ऑनलाइन क्लास करे के हो। ऑनलाइन क्लास लागत हम करे। बाप रे बाप, जमाना कहाँ से कहाँ बदल गया। वो जमाना में लाइट भी ना रहे तो कैसे आदमी पढ़ना। आजकल हर चीज का सिस्टम व्यवस्था बढ़िया हो गई, तब वो पढ़ाई बढ़िया से पूरा ना हो पावत हो। ए भैया 1946 में कर्लीमेट रिचर्ड एटली ने ब्रिटेन का शासक और वहां की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एक फरमान भेजवाया। दिल्ली में, अपने भारत की राजधानी दिल्ली में ही एक स्वयंवर का ऐलान किया। आप लोग जान रहे हैं कि स्वयंवर में पहले तो बारात जाए तो स्वयंवर होके जन्मोत्सव हो जाए, 2 दिन 4 दिन पूर्ण रह जाए भैया। आज तो बाप रे, आदमी जात मत और पूजा लगा था फूल खेला खब तो पहले माता बहन गाड़ी गीत गावत गावत रात भर फेंकाई के मारी जाए। आज के डेट में जो पूजे पर गाड़ी गवाई गए हो गया निकल अपन पत्नी गली से। ए भैया स्वयंवर में ऐसा ना कि वहां जहां बाबू पहुंचल वहां बेटा वो पहुंचल। स्वयंवर में यो कुल होला बाप बेटा कुल चाचा दादा सब ही पहुंचल। माना तो हमार लो जाई के दिन हमार लो जाई। वो पहुंचल बा तू तो बाप बेटा तू ना पहुंचबा ठीक है पहले बोला। ए भैया आखिरकार वो दुल्हन कौन है, उसे पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ में एक गीत लगा था। अब गुरु जी करी हैया देवर जी दरद करे
जाई एक एक से विद्वान, लेकिन चैलेंज कहाँ? विराम में गीत बदल था आवा गजरा मोहब्बत वाला, अरे अखियों में सच डाला, गजरे ने मेरी जान, गजरे ने ले ली मेरी जान। लेकिन क्या नाम बता? हरे अनुपम तू नहीं आना प्यारी दुनिया में सबसे प्यारी, दुनिया में सबसे प्यारी। अनुपम तू नहीं आना प्यारी दुनिया में सबसे प्यारी, बड़ा चमचम सबके जहां इना भई
पहला अक्षर, उसे पूरा वाक्य में सजा करके लिखना होगा और जो इस सातों सवाल का जवाब दे देगा दुल्हन उसकी होगी। ए भैया, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान पहुंचल हुन, आज जब पहुंचल हुन तो ए भैया सौलिया तक चक्र में बीचों बीच वही महफिल में टांगल हो, बड़े बड़े विद्वान वहां हाथ पर हाथ रख के ताकत हुआ, ओ काटवा उड़े एकादरी ऐसा हुआ कहला कि नहीं हमारे बारे मत टका बस के बात ना एकादरी का तो कि कुछ समझ में आवत है लेकिन ऐसा लास्ट में फंस जाई। ए भैया बहुत का तनकी सा जनते हुआ अंग्रेजों के और लगावत हुआ कुल पीन मारत हुआ कैसे गीत बदलत था ठीक करा। अरे फिर हाथ के जमाने पर में भैया किसिया जमात हता इसे कहा नजरिया यह मत तो आई बाबा हमको ना थोड़ी है सुबह ही से तार बात लगत हो जल्ला तनकी साहब खाली का दन ना टांग के ऐसे ही और बैठा जी बा इनका के पूरा टॉप लेके ई बात कोई ना दे रही है स्किन टच हो खाली एक गोली से डरा लगा समझ ला हां वो हर ले तरह तो हम समझा लिए। हां समझा लिया। ए भैया कौन गीत हो साहब जी जीवित थे, वो महान विभूति देख रहे हैं कि कौन इस सवाल का जवाब दे रहा है। आखिरकार देखत करत का हो विराग शैली भाव आइए
करा कुल काट लेबा ठीक करबा का कटबा अरे पैसा ला हो हां अरे सारो सोना बजावत का पार्टी घूमने जबरी मत पतिया हो कभी कभी पॉइंट को पकड़ लेते हैं ठीक कर दो जबरी बजा भाई नीचे तो सही हो तुम्हारे का मोथिया हो मोच से मतलब है कि काम से मतलब बड़ महान होने बाद में फरिया लिया जाए ठीक है तब समझा जा बजावत का मत तू तो हर साल तू लोग दोनों नहीं जाना हमें क्या पता तू बाटा हुआ ही बाठी दरवाइन बिना मोचा वाला खोदे आखिरकार बाबा साहब जी किए काम मान सम्मान को बचा रहे हैं कैसे पॉकेट कलाई ना अभी जी हम की मजाक का मूड में रहलन लिख डलन का अरे अपने बाहुन के कांटे में बहुरा सार बह गई के अरे अपने बाहुन के कांटे में बहुरा सार बह गई के अरे प्यार देबो की नूर के हर सार बह गई के कॉलन की प्यार देवा की कोहिनूर के हाथ सार बनवाई के बोला काट दे हुआ का है जमे इहो एगो रस्मे नु होला वाह भैया और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया सुनील यादव भैया आखिरकार भैया का अरे सारे प्रश्न के उत्तर बाबा साहब दिए बताई हो जीत के माला प्यारी दुल्हन आके दिया पहनाई हो अरे तो खिलल गुलिस्तान आ गई बाहर सार बह गई के अरे है प्यार देवा की कोहिनूर के हर सार बह गई के अलंकार देवो खाजा पता सा देवल का चार तरफ ए भैया आखिरकार बाबा साहब उस सातों सवाल के जवाब लिख करके चलिए आज जब चलिए तो आला मदद प्रतिकवा दुनिया में अरे पिता के आगे झोंकी जाला जग जा पड़लन कोई का नहीं। फिर भी बाबा साहब आज दुनिया में पूजल जालन। हमार भारत देश ही ऐसा ना जहाँ बाबा साहब गरियावल जालन। बाकी हर देश में पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब के लोग पूजे लगता है। काहे कि ट्रक कमाल टेम्पो में कबो लोड भइल बा ना नो कोई बोला करी ना के सोच से ऊपर का बात कर। ए भैया लाख गरी आए लाख जलील कईला लेकिन संविधान की तो माना ही नहीं पड़ी। आज शासन व्यवस्था उन्हीं का देन है कि चल रहा है। वो अंग्रेज बढ़िया रहा
आज कही अंग्रेजवन से वो गोरका अंग्रेजवन नीमन रहलन करियवा अंग्रेजवन से एक करियवा ऊपर से ना करिया हो तो सर तरह से करिए बना था जितनी से करिया और उन्होंने धर्म परिवर्तन करके ये साबित किया बुद्ध धर्म को अपनाए 4 अक्टूबर 1956 में, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया को शांति का संदेश देने वाले बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें ना कोई छुआछूत, ना भेदभाव, ना जातिवाद, ना ऊंच नीच का कोई भी ऐसा विडंबना नहीं है, ऐसा पाखंडवाद नहीं है। सबको सम्मान बराबर का दिया जाता है उसमें। ए भैया, हमें फक्र होता है, हमें गर्व होता है कहते हुए कि हम उस धरती से हैं जिस धरती पर तथागत बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी बिहार की धरती से हैं। आखिरकार दुल्हन विदाई के समय आ गई, पूरा एकदम खुशी का माहौल रहा, लेकिन दुल्हनिया रोल के खड़ी कलाई लगला बा। तनकी सावत था अच्छा आज राहुल मान के बाद आज नहीं देखा मनोहर भैया, एक बात तो साबित होता कि इतना भार, इतना लोड साथ तू छोट हो गई हुआ भैया तो से छोटाई से हमें ना मतलब है, तोरे बाबू के मतलब है, तोरे साधु के मतलब है। तोरे बाबू से तोहर वो और देने की काहे छोट हो गई ना, ई बेचारों के तकलीफ होला। लोगन के दिक्कत ओसे का है, काम से मतलब रखा जा। हां, काम से उनका मतलब रखा जा। अरे कड़वानी हमरा बड़ी बहुत भइयो। ए भैया, वही आजादी दुल्हन थी जिसके लिए ये लोग तरस रहे थे। आज हम लोग यहाँ अमन चैन से सो रहे हैं ना, अमन चैन की सांस ले रहे हैं ना, खास करके हम नारियों के लिए। बाबा साहब लड़े, जहाँ एगो कुत्ता पानी पी सकत रहे, तालाब में एगो इंसान ना पानी पी सकत रहे। बाहर आजकल आदमी एनिमल लवर भइल बाड़न, अपने एनिमल लवर ना जानत हुआ, कुकुर बिलार के बुलंदी बेडे पर सुताए ले तुमन, उड़ान के बढ़िया बर्तन में खाना पानी मिल जाता। एगो शुद्र जात के इंसान के पानी परछाई पड़ जाता, लोग नहालन गंगा जी में जाके। कभी इनो रखले हैं। देखा जमाना पहले भी लाल आदमी छुआछूत बढ़ावत रहा, आज भी हो, आज थोड़ा कम हो, आज भी हो ऊंच नीच भेदभाव का सिस्टम, आज थोड़ा कम बा। रुचि ये बात बोलनी नहीं कि 15% लोग शुद्ध नहीं है, ठीक है वो लोग शुद्ध नहीं, हम भी मानते हैं बहनी, लेकिन ये 85 वाला कब सुधरी है। हम तो कह के फेंक के मर जाए, लेकिन वो भी उसी रास्ते से निकला हुआ है। वो लोग कहते हैं कि हम शुद्ध नहीं है, लेकिन वो भी कोई कहला कि मुंह से हो गई, कोई कहला कि छाती से हो गई, कोई कहला कि कमर से हो गई, नाभि से हो गई, केहू काने से, लेकिन हम भैया शुद्ध से पहले ही जा हमारी लगी हमन हुए रह जा। हर मानव उसी शुद्ध से पैदा हुआ है। वाह, क्रिटिकल पॉइंट आप नोट किए हैं। ए भैया, ऐसा व्यवहार, ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। सबका सम्मान, बराबर का हक दिलाए ना बाबा साहब। हम नारियों के लिए क्या था, कहना से कि का देले हुआ, ओटवा उन लोगन का बाऊ देले हुआ।
नहीं सही कले हो, सबके लिए लड़े थे वो। एक इंसान के लिए, एक जाति, एक बिरादरी के लिए नहीं लड़े थे। अगर वो चाह होता तो खाली लड़ के शूद्र खातिर के, हमान खातिर के, दलित पिछड़ा के पिछड़ा खातिर के लड़ के अब कुछ ज्यादा ना लिख दे होते, घसेट दे होते तो क्या करी। आज जवन चीज वो समय जबरदस्ती घसीट के बगेदर जात रहा, आज जबरदस्ती घसीटा जाता कि जा पूजा करा। वो समय वो लोग संविधान को पढ़ लिए, वो समय वो लोग संविधान को पढ़ लिए। आज आपका जहाँ हक है वहाँ वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। आज आपको दूर दूर है। अबे रैली निकली नेताजी का तो सबसे ज्यादा जितना कुलहवन फलाने फलाने को धन्यवाद दुनिया तो आई तो उनको झंडा लेके पूरा झंडा झंडा ढोए लगे हम। और उनके बेटा डिग्री ले खातिर प्रदेश विदेश में जाते होगा। कहाँ है सोचे वाली बात किया कि उनके बेटा बेटी 40 साल का 4 साल का होना सन तो 400 साल पुराना इतिहास जान जाला। हाँ मान के 40 साल के हो के बुढ़बकवा को 100 साल का इतिहास ना जान पावे। पूरे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़े। तिरंगा झंडा बताया जाता है, उस तिरंगा झंडा में चक्र का निशान उन्होंने ही दिया, ये नीला रंग उन्होंने ही दिया। पहले रानी का कोख से राजा ही पैदा होते रहलन, वह शासन करते रहलन। अब तो अंगूठा का बल के बदौलत आदमी जगरा के चाहिए ओकरा के राजा बना दे। मारा के उहा राजा हो। छोरवा कुली भी हवा ना लो हटावत हो। कहो सुनील भैया, जब दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाई। हम चाहते हैं कि भैया यही कड़ी में रहुआ आप लोग आ जाइए, सम्मान हो मेरी मन से। बिहार पर लास्ट पॉइंट हो, आ जाइए। हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन बाबा साहब का संविधान 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी को ये देश गणतंत्र बना, क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ करके जा रहे थे तो ये उन्होंने पूछा कि किस बेस पे आप अपने देश को चलाएंगे। कोई नियम, कोई शासन व्यवस्था, अंग्रेज तो यहाँ आकर के बिजनेस करने के लिए लोग आए थे। देखे कि यहाँ का सिस्टम सब कुछ एकदम बहुत गड़बड़ है, तो वो लोग यहाँ रह करके कब्जा कर लिए। उन्हें भगाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ, बहुत जिल्लतें झेलनी पड़ी, फिर भी जाने लगे तो बोले कि कैसे चलाओगे अपने देश को। कोई संरचना, कोई संविधान, कोई नियम लागू है। तब जाकर के बाबा साहब 24 घंटा में संरचना तैयार करके दिए। तो वो अच्छा कैले, कुल कैले ना, वो कब्जा ना कैले, हमन के कुछ बता के सिखा के चले। आज तो देख लो भारत में अंग्रेजन का बनावल पूरा में 10 समझ ना होता, हमन का कुल अंग्रेज बनावले हुआ। अब भीतो नहीं करता तो तेरे बस जात हो। आओ भैया, शोक पूरे देश में, पूरे विश्व में शोक का लहर दौड़ गया। आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति अमर है। बाबा साहब नहीं कहते कि आप लाठी लेकर के मार करिए, आप कलम का मार करिए। कलम जो है कलजुग नहीं है, ये कलम जुग है। यहाँ पे कलम से मार करिए, आप लाठी का मारो सुधरबो ना करिए। आप कलम का मार जब लग जाई, जिंदगी सवर जाए ना तो बिगड़ जाए भैया। आखिरकार फिर भी बाबा साहब लोगों के दिल में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। आइए आखिरी बाबा